हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा रखता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पहले हमने प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस और वो सब पढ़े, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. ठीक है, तो गॉड ने सभी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन जिन को भी फूड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए अपना फूड अरेंज कर दिया है। वेदर वो स्टेशनरी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास, जैसे लायन, काऊ एंड गॉट, वो सब है, वो लोग ग्रास खाते हैं। और जो लायंस और वो सब होते हैं वो लोग डियर और ऐसे जो हिलते चुलते एनिमल्स होते हैं उनको अपना फूड के ज़रिए खाते हैं। देयर इज़ अ रेंज ऑफ strategies by which the food is taken in and used by the organism. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, और फिर उस फूड को वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और ह्यूमन बींग्स जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड अपने माउथ के ज़रिए अपने बॉडी में लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर फिर उसको सिंपलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड माउल्ड्स, yeast and mushrooms. Other take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. तो ये जो फूड को ब्रेक करने का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के डिज़ाइन और उसके फंक्शन पे डिपेंड है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. दिस पैरासिटिक nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like cascader, ticks, lice, leeches and tapeworms. ठीक है, सो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्बिवोरस एनिमल्स एंड गिव देयर एग्जांपल्स. सो दोज एनिमल्स हु डू नॉट make their own food by themselves and they eat other animals or other things as food are called herbivorous animals. Okay, नाउ नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं. सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. देखिए, अभी फूड सबका अलग अलग है, जो लोग उसको ऑब्टेन करते हैं उसका वे अलग अलग है, डिफरेंट होता है, तो सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होती है. मतलब एनिमल्स की डिफरेंट होती है और ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट होती है. और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. देखिए, अमीबा में क्या होता है. फॉर एग्जांपल, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अमीबा में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वो जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो रेड कलर का एक फूड पार्टिकल्स है. तो अमीबा क्या करेगा, एक फॉल्स फीड जनरेट करेगा जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं. देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ऐसे फॉल्स फीड जनरेट करके वो जो फूड होगा वो फूड को अपने एरिया के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा और उसको ट्रैप कर देगा. ये नेक्स्ट स्टेप में उसको ट्रैप कर दिया है उसने फूड पार्टिकल को. देन ये फूड पार्टिकल जो होगा वो फूड पार्टिकल उसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर उसका सिंपल डाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो अमीबा उसका जो फॉल्स फीट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया. याद रखना, इसका स्पेलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है. फॉल्स फीट और अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. ठीक है, वो ऐसे फैला देता है अपने शेप को कि जो फूड पार्टिकल
निकल उसके बॉडी के अंदर आ जाए। For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. जो उसका remaining material होगा वो सेल की वॉल में से बाहर निकल जाएगा एज अ वेस्ट। In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. सेम पैरामीशियम में भी यही होता है, उसमें एक स्पेस दी है, उसको एक जगह दी है। पैरामीशियम का शेप हमारे ऐसे शूज़ की टाइप होता है, तो यहाँ पे उसको जगह दी होती है, वहाँ से फूड अंदर एंटर होता है और वही फूड उसका डाइजेस्ट करता है और वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड सेम अमीबा के ज़रिए वो निकाल देता है जो उसमें से वेस्ट होता है वो, और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, सो ये थी तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम की बात। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की ये हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं तो ह्यूमन बींग्स में कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो ये पूरी सिस्टम जो होती है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम विथ नीट स्केच। इसको डायग्राम के साथ आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स है हमारी बॉडी के, आपको ये डायग्राम में दिए हुए हैं, पूरे के पूरे हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है। तो आपको इस सब पार्ट्स के नाम याद रखने हैं और सभी पार्ट में से अलग अलग टाइप के जूस एक्सक्रेट होते हैं, उस जूस का नाम याद रखना है और सभी पार्ट्स के फंक्शंस याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे आप वन लाइनर में अपनी नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा का पूरा शॉर्ट नोट ईजी वे में याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus। ठीक है, देखिए ये डायग्राम में हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो यहाँ से हमारे फूड में से जो हम एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है। एनस तक वो पूरे के पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल है और वो बीच में डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट होती रहती है जो कि उनके पूरे डिफरेंट फंक्शंस है। In figure 6.6 we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions। जो भी हमारे बीच में रीजन्स होंगे उसका डिफरेंट फंक्शन है कि वो फूड को कैसे डाइजेस्टिव करेगा। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here। So एक बार हमने फूड खा लिया अपने माउथ के ज़रिए, उसके बाद उस फूड का हमारी बॉडी में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट से वो पास होता है और क्या प्रोसेस होती है और लास्ट में वो कैसे वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये एक्टिविटी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग मेन थियरी पे फोकस करेंगे। We eat various types of food which has to pass throughout the same digestive tract। जो फूड होता है वो एक ही ट्रैक में मतलब एक ही पाथ में से पास होता है, ऐसा नहीं कि उसके अलग अलग रास्ते हैं, एक ही रास्ते में से एक ही सीक्वेंस में से पास होके वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। दिस इज अचीव बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। सबसे पहले हम लोग जो फूड लेंगे वो फूड में सबसे पहले तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ये सब होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसे कुछ एसिड्स और कुछ लिक्विड्स एक्सक्रेट होते हैं जो इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो फूड लेंगे उस फूड को टीथ के ज़रिए हम क्रश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज हमारा आ गया क्रशिंग का। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth। फिर उस फूड में हम लोग लैक्टिक जूस उसमें मिक्स होता है
तो जूस मिक्स होने के साथ वो फूड जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, लिक्विड टाइप का हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड अ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा नाम का जो फ्लूइड होता है वो फूड फ्लूइड हमारे बॉडी माउथ में से एक्सक्रेट होता है। Another aspect of food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. क्योंकि हमारी जो कैनाल होती है उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, तो सबसे पहले फूड को स्मॉलर पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, ये टीथ करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ biological catalyst called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed throughout thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो माउथ में क्या होता है, टंग जो होता है वो टंग हमारे पूरे माउथ में उसको घुमाएंगे, टीथ उसको क्रश करेगा, टंग के ज़रिए हम उसको च्यू करेंगे, और सलाइवा जो होगा एंजाइम, वो एंजाइम सलाइवरी एमालिसिस में उसको मिक्स होगा और हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। ठीक है, ये नेसेसरी है कि फूड हमारा आगे मूव होता रहे एक रेगुलेशन मैनर में, ऐसे नहीं कि कहीं भी चला जाए। जैसे ये प्रॉपरली मूव होगा तो उसके साथ हमारी प्रोसेस पूरे के पूरी प्रॉपरली होगी। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। ये जो फूड होता है, ये फूड एक बार हम लोग अपने माउथ में एंटर करवा देते हैं, फिर अपने माउथ से वो डायरेक्टली हमारे जो मसल्स होते हैं वो मसल्स उसको बॉटम में पुश करते हैं, जिससे वो फूड नीचे 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 जाता रहता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू आउट द फूड पाइप और ऑसोफेगस। ठीक है, देखिए यहाँ से जो माउथ है, माउथ में से फूड ऐसे निकल के, ये आपको एक दिख रही है ये पाइप, उसको फूड पाइप और ऑसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, मेनली इसको ऑसोफेगस नाम याद रखना। ये बेसिकली पाइप है जो कि स्टमक को टंग माउथ के साथ कनेक्ट करती है। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जो फूड होगा वो स्टमक में आएगा तो स्टमक एक्सपांड होगा और उसकी स्पेस क्रिएट करेगा। द मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक में से भी थोड़े डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे और वो उसको प्रॉपरली मिक्स करेगा। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, स्टमक की जो वॉल है वो वॉल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड उसको कन्वर्ट करेंगे। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, 3 टाइप के जूसेस इसमें से निकलेंगे। फर्स्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड होगा पेप्सिन और थर्ड होगा म्यूकस। ठीक है, इन तीनों के फंक्शंस आगे आते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एक एसिड है, तो वो स्टमक में पूरा एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और एंजाइम जो पेप्सिन रिलीज करेंगे उसको स्पेस देगा। वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व बाय द एसिड? एसिड का दूसरा फंक्शन है, जो भी हमारा फूड में बेसिक होगा उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा वो एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो HCl जो हमारा पूरा एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा, उस एसिड की कंडीशन को हमारा स्टमक की वॉल से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ताकि वॉल पे वो एसिड का कोई ज़्यादा असर ना हो। We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? Yes. जब भी हमारे बॉडी के अंदर HCl ज़्यादा प्रोवाइड हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है, तो इससे हमको चैन नहीं आता। इसके लिए हम इनो जैसे बेसिक प्रोडक्ट्स लेते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। एसिड और बेस जब मिक्स होते हैं
तब न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिलती है। द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आगे स्टमक के आगे हमारा जो फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे अंदर आया हुआ है, ठीक है। From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into compact space because of extensive coiling, ठीक है। स्टमक में सबसे हमारे बॉडी में सबसे डाइजेशन पार्ट में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। बहुत छोटी सी जगह में होता है लेकिन ऐसे वो कॉइल के फॉर्म में होता है। सो कॉइल के फॉर्म में क्या है, बहुत ही छोटा स्पेस में बहुत ही लंबा पार्ट उसमें कवर हो जाता है ऐसे कॉइल के फॉर्म में, और वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड. Meat is easier to digest, hence carnivorous like tigers have a shorter small intestine. देखिए हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर ग्रास और वो घास ईट करते हैं, तो उसमें सेल्यूलोज को पास करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है कंपेयर टू टाइगर्स। टाइगर्स जो मीट और नॉनवेज फूड खाते हैं उनमें वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनमें जो इंटेस्टाइन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन वो कंपेयर टू हर्बीवोरस एनिमल उसकी लेंथ बहुत शॉर्टर होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इन तीनों का डाइजेशन हो जाएगा। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic, ठीक है, उसमें HCl ऐड हुआ होगा and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. अब उसको बेसिक बनाएंगे, अल्कालाइन मतलब बेसिक, ठीक है। पहले एसिडिक बनाया फिर उसको बेसिक बनाएंगे। Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salt break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action, ठीक है। इसके लिए बाइल जूस का यूज़ होता है। जो बाइल जूस होते हैं वो लीवर में से निकलते हैं और ये बाइल जूस होता है वो फूड को ब्रेक करते हैं, सॉल्ट को, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज similar to the emulsifying action of soap on dirt that we have learnt about in chapter 4. ये प्रोसेस हम लोग चैप्टर 4 मिसेल्स में और सोप का जो फॉर्मेशन आएगा उसमें आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। द पैंक्रियास सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्राइप्सिन। देखिए पैंक्रियास जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा और उसमें ट्राइप्सिन नाम का एक एंजाइम होगा, एंजाइम मीन्स लिक्विड होगा। ट्राइप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लाइपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स, ठीक है। सो प्रोटीन्स और फैट को इमल्सिफाइड मतलब डाइजेस्ट करने के लिए ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम यूज होगा। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acid, ठीक है। वो प्रोटीन को सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और जो फैट होगा वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। सो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. Villi क्या होता है? देखिए ये हमारे फॉर एग्जांपल प्लेन लाइंस है, ठीक है। इसमें ऐसे छोटे छोटे आपको विली देखने को मिलेंगे। ये विली क्या करेंगे, पूरा सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, मतलब
ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सारे एरिया इंटेस्टाइन के आ जाएंगे। तो कंपेयर टू दिस इसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, which increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. फिर ये जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, ये सब है, इस सब को हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा ब्लड के ज़रिए, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिल जाएगी, जो यूटिलाइज करेगी न्यू टिश्यू मसल्स बनाने के लिए, और जो ओल्ड टिश्यू जो ख़राब हुआ है वो ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। द अनएब्सॉर्ब फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटीरियल। लार्ज इंटेस्टाइन में भी यही लास्ट का जो 1-2% जितना एनर्जी होगा वो एब्सॉर्ब करके आगे पास करेगा बॉडी को। और फिर भी अगर कुछ भी हमारी बॉडी में यूटिलाइज करने जैसा नहीं है तो उसको वेस्ट बोलेंगे। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, ठीक है, एनल स्फिंक्टर होता है वो उसको रेगुलेट करता है। एनल मतलब ये हमारी बॉडी का आगे का पार्ट है। जैसे ही ये फुल हो जाएगा वेस्ट वाटर से, तो ये जो पार्ट है वो हमें सेंस करेगा कि हमें अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलना है, ठीक है, सो इसमें से वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो ये था पूरी हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि माउथ से स्टार्ट होके एनस तक ख़त्म होती है। और इसमें पार्ट है टंग, माउथ, ऑसोफेगस मीन्स फूड पाइप, स्टमक, फिर डायफ्राम वॉल है, फिर गॉल ब्लेडर है, फिर डक्ट है, लीवर है, पेंक्रियास है जो पेंक्रियाटिक जूस करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और एनस है। ये अपेंडिक्स आपको नहीं याद रखना है, एनस तक ही आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आपको विथ डायग्राम प्रिपेयर करना है। इसमें आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सीक्वेंस बनानी है कि कहाँ से कहाँ फूड जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट माउथ, सेकंड ऑसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, देन सिक्स्थ एनस। ऐसे करके पूरा पाथ आपको याद रखना है, और उस पाथ में जो जो भी बीच बीच में आते हैं ऑर्गन्स, उस ऑर्गन कौन सा जूस एक्सक्रेट करते हैं और उसका क्या फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करने में, ये आपको याद रखना है और इसको मेंशन करना है, ठीक है। सो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट थियरी हो गई, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो आशा रखता हूँ कि आपको इसमें पता चला होगा। आपको कोई भी फंक्शन पता ना चला हो तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ये चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलता रहे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। सी यू, गुड बाय।